बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पैदा होता है कि ये जंग कैसे रोकी जाए और किस तरह रुक सकती है जंग। ये बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया में तबाही तबाही हो जाएगी। नंबर एक, रूस और चीन और गल्फ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पूरा यूरोप मिलके इसे रोके, और अमेरिका की कांग्रेस भी ट्रंप को रोके कि ये पूरे दुनिया के मुफाद में नहीं, ये जंग सवाए तबाही के कुछ और नहीं लाएगी, कोई खैर नहीं लाएगी। ये जंग दुनिया की तबाही तो कर सकती है, लेकिन दुनिया को कुछ नहीं दे सकती। ये अमेरिका को, ना एशिया को, ना गल्फ को, ना यूरोप को, ना और सब ममालिक को, दुनिया के जो है सबकी तबाही है। अगर इनको समझ ना आई और ये जंग ही के मामले में इनका जहन लगा रहा तो सबकी तबाही है। और खास तौर पे मैं कहता हूं कि इसराइल, अमेरिका और यूरोप की बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। जो नॉर्थडेमस ने कहा है, और वो मुझे लग रहा है कि होके रहेगा, अगर ये ना रुके, उसको पढ़ लें, या तो ये अगर नहीं पढ़ा याद कर लें दोबारा कि वो क्या कहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी डाउन, यूरोप की इकोनॉमी डाउन, एशिया की इकोनॉमी डाउन। हाँ, रूस को फायदा ही फायदा है, वाहिद मुल्क है जिसको फायदा ही फायदा है। लेकिन जाहिर है एक मुल्क अकेला तो दुनिया में नहीं रह सकता ना, और ना फायदा उठा सकता। तो रूस को भी चाहिए कि वो भी अक्ल से सोचे, फहम फरासत से सोचे, और चीन के साथ मिलके जबरदस्त दबाव डाले अमेरिका पे कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, वरना सारी दुनिया डूब जाएगी। और जाहिर है कि दुनिया डूबेगी तो अकेला रूस तो नहीं जिएगा सिर्फ, तो रूस के भी मुफाद में है, अगर हम देखें बड़ी गहराई से, कि ये जंग रुकनी चाहिए। वक्ती तौर पे तो बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर जंग बढ़ी तो रूस को भी इसकी जद में आ जाएगा। चीन को हालांकि तेल और गैस की बड़ी जरूरत है, और इसलिए चीन के मुफाद में भी यही है। लेकिन एक बात है कि चीन तेल और गैस रूस से ले सकता है, इसलिए शी जिनपिंग बड़े आराम से कॉफी पी रहे हैं। एक शख्स की नादानी से आप देखें और जिद से सारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। इसलिए सारी दुनिया को चाहिए कि अमेरिका पर प्रेशर करें, और ये यूरोपीय मालिक बजाय उसकी मदद करने के लिए अपने बेड़े लेके आ गए। आप अपने बेड़े तबाह कराना चाहते हैं, अपने मुल्क तबाह कराना चाहते हैं, आप अमेरिका को रोकें, और सब मिलके इसको मुज़ाकराती हल है हर चीज का, मुज़ाकरात की टेबल पे अमेरिका को लेके आए ताकि पूरी दुनिया बच सके, ना कि तबाही की तरफ जाए। अपनी अक्ल को हाथ डालें सब, और अक्ल से सोचें। जज्बात से सोचेंगे, अमेरिका के मुफाद पे सोचेंगे तो सब तबाह, अमेरिका समेत तब तबाह होंगे। नहायत पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचें, जिससे आइंदा सब ममालिक की नस्लों का फायदा इसी में है कि यह जंग रुकनी चाहिए। अमेरिका को यह जंग $3 अरब पर डे पड़ रही है, और इसराइल को यह जंग $9 अरब पर डे पड़ रही है। अंदाजा लगाएं कि इसराइल को भी बड़ा समझाया था कि पॉजिटिव नोट पे आओ, कब तक तुम्हारे बंदे शेल्टर में रहेंगे, वो सारी जिंदगी तुम उनको शेल्टर में रखोगे, अपनी नस्लों के लिए तबाही लाओगे, ऐसे बर्बादी लाओगे। अब देखें कि अकल आती है कि नहीं आती। अगर तकदीर में यही है तो फिर अकल नहीं आएगी। और सोच, लेकिन अच्छी और पॉजिटिव सोच ये है कि अपने मुल्क को बचाएं, और मुल्क को, अपने अवाम को शेल्टरों में मत रखें। वो कब तक शेल्टर, वो बागी हो जाएंगे, वो तबाही फिर जाएगी उसके बाद। वैसे ही आपके ऊपर बड़ी तबाही फिरी हुई है। इसलिए इस जंग को यूरोप, चीन, रूस, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गल्फ ममालिक सब मिलके ही इसको रोक सकते हैं। और अमेरिका की कांग्रेस खास तौर पे ट्रंप पे दबाव लगाए कि जंग का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका की अवाम भी दबाव लगाए कि जंग का कोई फायदा नहीं है। ट्रंप को भी होश के नाखून लेने चाहिए। जो अब तक उसने हाल देख लिया कि बेड़े पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे सब मिसाइल लगे हुए हैं,
और सब उसके अड्डे गल्फ में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मजीद तबाही चाहता है तो जंग में रहे, नहीं तो मुज़ाकरात की तरफ आओ। इसी में फायदा है अमेरिका का भी और सारी दुनिया का भी। और अगर ये नहीं बाज आता तो गल्फ ममालिक को चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी रोक लें अमेरिका से, सारे अपने बॉन्ड ले लें, सारे अपने डॉलर वहां से निकलवा लें इनके बैंकों से। और यूरोप को भी चाहिए कि उसकी अमेरिका की मदद करने के बजाय पूरा अपना असर रसूख, क्योंकि यूरोप अपना बहुत माल, कोई 3 ट्रिलियन का माल अमेरिका को बेचता है। तो बजाय कि जंग और बढ़ाने के कि आप बीच में शामिल हो रहे हैं, आप अमेरिका पे यही दबाव डालें कि हम 3 ट्रिलियन का माल आपसे नहीं लेंगे या हम आप पे टैक्स लगा देंगे जैसे आप कह रहे थे पहले। सही पॉजिटिव नोट के ऊपर आए, तब ये जंग रुक सकती है, वरना पूरी दुनिया की तबाही है। कहीं ये वो तीसरी आलमी जंग ना बन जाए। आर्मगेडोन जिसके बारे में कहा गया है कि दुनिया में एक बहुत बुरी जंग होगी, अगर ये उस तरफ चल पड़ी तो सारी दुनिया की तबाही हो जाएगी। अब आपके ऊपर है, सब बड़े मुल्कों के और सब अक्लमंद लोगों के ऊपर है कि जंग को बजाय आगे बढ़ावा देने के जंग को रोकने की कोशिश करें। पॉजिटिव नोट पे सोचें और अमेरिका पे अपना दबाव बढ़ाएं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी मिलकर यही बात करनी चाहिए। और खास तौर में मैं पाकिस्तान को कहूंगा कि पाकिस्तान सफारतकारी में माहिर है, और यहां पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना मजीद माहिर है कि वो इस जंग को, उसने एक तो कमाल कर दिया पाकिस्तान ने कि सऊदी अरब से काफी कंट्रोल में आ गई है और ईरान और सऊदी अरब का मामला हो गया है। अब उसको चाहिए पाकिस्तान को और अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बड़ा कड़ा वक्त है ये कि वो दुनिया की जंग भी रूस, चीन और गल्फ, यूरोप से मिलके पूरी सफारतकारी लड़ा दे और इस जंग को हर हाल में रोके, वरना पूरी दुनिया की तबाही है, कोई नहीं बच सकेगा इससे। बाकी देखें कि अल्लाह ने क्या लिख रखा है, होगा वो जो अल्लाह चाहता है। लेकिन हमें जो नजर आ रही है तबाही, तो हमें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि उसे रोकें और दुनिया अमन की तरफ आए। जंगों से तबाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मेरे व्लॉग को आप बेल आइकॉन को दबाएं, मुझे अपने सजेशंस दें ताकि आपके लिए मजीद अच्छी व्लॉग बनाएं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा होती है कि पॉजिटिव नोट पे चला जाए। हमेशा हर एक के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात ये पूरी दुनिया के लिए है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।